हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जेईई 2020 प्री की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं लास्ट वीडियो एक बनाया था, उसमें मैं मेनली कैसे करके एसएससी जेईई के प्री पेपर को फेस करना है उसके बारे में थोड़ी कुछ डिटेल्स शेयर किया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों के साथ में। और किस तरह से आपकी सेक्शन वाइज जो है मार्किंग मैनेजमेंट रहना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताया था। और उसके बाद में काफ़ी लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन सब लोगों से बात करके मुझे एक बात लगी कि सब लोगों को जो भी मतलब एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक एक जो मतलब बोलते हैं ना कांटा है, वो जीके का सेक्शन है। ठीक है, वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। वो टेक्निकल में अच्छा कर रहे हैं, वो रीजनिंग में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब बात जीके की आती है तो बस कोई कोई मेरे को बोल रहा है कि सर हम 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, 12 13 15 से ज़्यादा हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करके आपको जो है एसएससी जेई में 35 प्लस मार्क्स लेके आए आप। ठीक है, ऐसा क्या करना है आपको, तो वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरी इस वीडियो के साथ में बने रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा मैं। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। देखो, एसएससी जेई में पहले ऐसा होता ना लास्ट 2-3 ईयर्स से पहले की अगर बात करें तो आप जीके में अगर आप 20 से अब या 20 तक स्कोर कर लेते हो और प्री और जो अपना टेक्निकल है और रीजनिंग में आप अच्छा खासा कवर कर लेते हो, जीके में अगर नहीं कर पाते हो तो मतलब कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन आज के समय में जीके में स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि एसएससी जेई में वो बंदा सिलेक्शन उठाएगा जो कि जीके में कर जाएगा, क्योंकि टेक्निकल में और आपका जो रीजनिंग है उसमें यार हर बंदा कर लेगा। जित जो कम्पिटिटिव बंदे हैं, सीरियस बंदे, वो करेंगे ही करेंगे। पीछे वही बंदे रहेंगे जो जीके में रह जाएंगे। ठीक है, बहुत हाई कंपटीशन है। मेन रीज़न है आपका एमईएस में वैकेंसी ख़त्म हो गया है। ठीक है, जेई का जितना वैकेंसी था मोटा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बहुत कम वैकेंसी हैं। आपको मेरिट में आना है, आपको एसएससी जेई 2020 में एक बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है, इसके लिए आपको जीके में स्कोर करना ही करना है। ठीक है, इनको जानते हो, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, बस जीके में आलिया भट्ट मत बनना। अब देखो, बच्चे जो है वो जीके में क्यों स्कोर कम करते हैं। पहला है, उनको जीके का डर रहता है। ठीक है, एक डर है कि मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्या पूछेंगे, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, हम पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है कि हम सिर्फ मन में डर बिठा रखे हैं, उस वजह से हम उस जीके को अटेंशन ही नहीं देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, हमको क्या कहते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की नॉलेज नहीं है कि एसएससी जेई में जीके में क्वेश्चन उठाने का जो क्वेश्चन सिलेक्टर्स है वो किस टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं, हमको वो पैटर्न नहीं पता है। हम खाली जनरल एक लूसेंट की बुक ले आए, उससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, ऐसे पढ़ने से आपको वही 10-15 नंबर ही आएंगे। ठीक है, और हम जीके को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, चूँकि हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप, आप एसएससी जेई के लास्ट 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एक बुक खरीद लो। ठीक है, बुक खरीदने के बाद में आप ईयर वाइज चलो और आप एक अलग अलग 7-8 A4 साइज़ पेपर ले लो। ठीक है, आप जैसे मान लो सन 2000 से चले आप, 2000 का पेपर उठाया, सिर्फ जीके के क्वेश्चन देखो। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ जीके की बात कर रहा हूँ। जीके के 50 क्वेश्चन देखो, 50 क्वेश्चन में आप जो है एक पेज पे हिस्ट्री लिखो, एक पेज ज्योग्राफी लिखो, एक पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन गेम। ठीक है, एक पेज पे जीएस लिखो और एक पेज पे आपका पॉलिटी लिखो, एक पे इकोनॉमी। इस तरह से आप पेजेस बना लो अलग अलग A4 साइज़ के। हिस्ट्री वाले पेज पे के नीचे आप देखो 50 में से पहला क्वेश्चन जो भी है हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में वो क्वेश्चन लिखो। लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन लिखो, उसके सामने एक अलग पेन से आंसर लिखो। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, वो जिस फील्ड का क्वेश्चन है आप उस फील्ड में लिखो। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है कैटेगराइज कर लो। मेन पर्पस इस वीडियो बनाने का यह है कि आपको पहले भाई पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं जीके में, तभी ना आप तैयारी करोगे। ऐसे लूसेंट की बुक उठा के मतलब नहीं कर सकते भाई ना। आपने आटा गूंथ लिया, अभी आपसे अगर पूड़ी बनाने को बोला जाए तो आपको पूड़ी बनानी सीखनी है, पराठे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 2001, 2000, 2002, 3, 4, 5, 6, 7
जितने आपको क्वेश्चन पेपर हैं सबके कैटेगराइज कर लो। अब इसके बाद में देखो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके पास रेडी हैं, ज्योग्राफी के रेडी हैं, हर के लिखना ज़रूर है। ठीक है, हर क्वेश्चन लिखो साथ में आंसर लिखो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको उन क्वेश्चन के आंसर पता चलेंगे। और लास्ट 10 to 15 ईयर से जितने भी अगर क्वेश्चन रिपीट हुए उनके आप डैम से और आंसर दे पाओगे आप। पहला फ़ायदा ये होगा। दूसरा, सपोज आपने हिस्ट्री का क्या कहते हैं पता चल गया आपको, आपके पास लास्ट 10 ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। अब उन क्वेश्चंस को आप देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हिस्ट्री में एसएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, किस टाइप के उठाता है। आपको कुछ नहीं करना, उतना ही पढ़ना है, उसी के ही आसपास का पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक उसी से ज्योग्राफी। ठीक है, और आपको कुछ, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एसएससी जेई के लिए इस तरह से बनाओ। हर ईयर के क्वेश्चन जो है इकट्ठे करो, हिस्ट्री के अलग करो, ऐसे करके करने के बाद में फिर आपको पता चल जाएगा एक आइडिया कि एसएससी जो है किस एरिया से क्वेश्चन होता आता है। सिर्फ वही एरिया आपको तैयार करना है, अब बाकी ज़्यादा राम कहानी नहीं पढ़नी है। ठीक इसी तरह से करंट स्टैटिक जी का क्या है कि आउट ऑफ 50 आपकी 35 नंबर की स्टैटिक जी की आ जाती है। ठीक है, 15 नंबर ऑन एन एवरेज, 15 to 20 नंबर जो है आपके करंट अफेयर के आते हैं। करंट अफेयर का ठीक रखो, आपको आइडिया रखना है। अब आप उस ईयर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको नहीं याद करने, ठीक है, क्योंकि करंट जो होता है वो हर साल चेंज होता है। लेकिन आपको आइडिया रखना है कि वो किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेशनल लेवल पे फिर जो भी सबमिट्स होती हैं G5 G7, या फिर गेम से किस तरह के क्वेश्चन उठा रहा है, डिफेंस से, या जितनी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की स्कीम है वो किस लेवल के क्वेश्चन ठीक है पूछ रहा है, वो आपको आइडिया लेना है। करंट आपकी क्या कहते हैं 15 से 20 नंबर की आती है हार्डली। स्टैटिक जी के आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूर। एक बात ध्यान रखना, बुक लेके आओ, सेक्शन खोलो जीके का, क्वेश्चन कैटेगराइज करो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। आपको एक तो 10 साल के आपको स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दूसरा, आपको एरिया पता चल जाएगा, उसी एरिया का पढ़ो और एग्ज़ाम दो। ये काम मैं समझता हूँ एक सिंसियर बच्चा 3 दिन में कर लेगा, अगर अच्छे से बैठ जाएगा 3 दिन में कर लेगा। और 3 दिन के अंदर अंदर मैं गारंटी देता हूँ आपके 10 से 15 नंबर बड़े मिलेंगे। आप करके देखो एक बार। ठीक है, और फिर आपको आपकी कमज़ोरी पता चलेगी। ठीक है, कि हम पढ़ क्या रहे थे और ये लोग पूछते कहाँ पे हैं, पूछ क्या रहे थे, पूछते क्या है, और हम लोग पढ़ क्या रहे थे, वो चीज़ आपको पता चलेगी। फिर आपको सिलेक्टिव एरियाज़ पे ही कंसंट्रेशन करना है। दूसरी बात, आपको जीके को डेली टाइम देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप पढ़ लिए हो गया, आप डेली टाइम दो। ठीक है, अपने जो वीक्स टॉपिक है उस पर डेली टाइम दो, अच्छे से करो। और इसी तरह से मैं क्या कहते हैं रीजनिंग पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।